आईएसएफ एक एनार्किस्ट पार्टी। सुबह से कोई काम नहीं था, तृणमूल कांग्रेस उस दिन प्रेजेंट में नहीं था। हम लोग का नवोजवार का प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर बमबारी कर दिया। चालताब एरिया में कुतुबुद्दीन मोल्ला हम लोग का एक नेता है, उसके घर में जाके बमबारी कर दिया। हम लोग रूलिंग पार्टी है, सरकार हमारा है, प्रशासन अगर बात करें तो प्रशासन हमारा है, ज़्यादा संगठन हमारा है, लोग हमारे हैं, लेकिन मर भी हमारे रहे हैं। इसका मतलब कौन कर रहा है? सामने आईएसएफ को रख रहा है, पीछे केंद्र की सरकार इसमें लगने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतना इजी नहीं होगा। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं स्टार अनुभव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शुभम तिवारी। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव का जो लगातार बंगाल में हाल चल रहा है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एआईटीसी के स्पोक्स पर्सन मिस्टर कोहिनूर मजूमदार। क्या कंडीशन है इस तरह जो बमबाजी, चारों तरफ मर्डर और ये अशांति जो है पंचायत चुनाव को लेकर, इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, पहले जो पंचायत में हुआ करता था लेफ्ट के ज़माने में, जब विपक्ष को नॉमिनेशन पत्र देने का अनुमति नहीं था। अब आप देखेंगे कुल मिलाकर जो विपक्ष भाजपा है, लेफ्ट है, कांग्रेस है, आईएसएफ है, जो भी है, कुल मिलाकर 1.5 लाख के ऊपर 3 टायर पंचायत में 1.5 लाख के ऊपर अपना चुनाव पत्र जमा किया। 1.5 लाख। जो जिला परिषद का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो क्षेत्र है, उससे ज़्यादा भाजपा ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। अब ये तो पहले नहीं हुआ था, ये त्रिपुरा में भी नहीं हुआ था, जहाँ पर भाजपा की सरकार है, जहाँ पर कुल मिलाकर 98% सीट अनकॉन्टेस्टेड है। इस बात तो नहीं हुआ, तो इसीलिए कॉन्टेस्ट हो रहा है। लेकिन मैटर क्या है कि ऑपोजिशन को एक सिंपैथी ग्राउंड है। अब तो चुनाव का नामांकन दाखिल हो गया है, आपको अब क्या करना है? नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है? अभी वो मैदान में उतरेगा, दीवार लिखेगा, अपना मीटिंग करेगा, स्ट्रीट कॉर्नर करेगा, डोर टू डोर कैंपेन करेगा, अपना पोस्टर लगवाएगा, अपना फिस्तून लगाएगा, लेकिन वो सब नहीं कर रहे। हम लोग तो मैदान में हैं, हमारा जो वॉल ग्राफाइटी वो हो रहा है, हम लोग का कैंडिडेट द्वार द्वार पर जा रहे हैं। हम लोग का कल पंचायत का, स्टेट लेवल का पंचायत का मीटिंग हुआ है, ऊपर डायरेक्शंस भी हुआ है। लेकिन अपोजिशन लगातार हमला बोल रहा है। आज दिलीप घोष ने कहा है सुबह कि ममता बनर्जी भागोड़ को अपने देख तो रही हैं, लेकिन उन्हीं के जो शौकत मुल्ला जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उन्हीं के गुंडे वहां पर बमबाजी कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 5,000 रुपये देने के बाद बमबाजी वहाँ पे की गई, बम चलाए गए। देखिए, जो वहाँ पर हुआ है, ये क्या एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी फंडेड पॉलिटिकल पार्टी, वोट कटवा पार्टी, जिसका नाम है आईएसएफ, एक एनार्किस्ट पार्टी। सुबह से कोई काम नहीं था, तृणमूल कांग्रेस उस दिन प्रेजेंट में नहीं था। हम लोग का नवोजवार का प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर बमबारी कर दिया। चालताब एरिया में कुतुबुद्दीन मोल्ला हम लोग का एक नेता है, उसके घर में जाके बमबारी कर दिया। हमारे वहाँ पर एक पार्टी के कार्यकर्ता, एक कैडर जो है, वो शहीद हुए हैं। हम लोग को मार रहे। हम लोग रूलिंग पार्टी है, सरकार हमारा है, प्रशासन अगर बात करें तो प्रशासन हमारा है, ज़्यादा संगठन हमारा है, लोग हमारे हैं, लेकिन मर भी हमारे रहे हैं। इसका मतलब कौन कर रहा है? हम लोग अभी सहनशील हैं, हम लोग के ऊपर आक्रमण हुआ है। और ये बीजेपी फंडेड पार्टी, आपको पता है, आपको मीडिया में आया भी है कि बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय से क्या बातचीत नौशाद सिद्दीकी का हुआ था 2021 के विधानसभा चुनाव के समय। ये तो दोनों सेटिंग का मामला है कि माइनॉरिटी का वोट भाजपा को नहीं मिलेगा, वो तृणमूल से कौन छीनेगा, ये एनार्किस्ट भी वोट कटवा लोग छीनेगा। कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं जो कुणाल घोष ने सामने लाया है। हाँ, तो वी आर क्लियर विद द फैक्ट्स। तो ये एक एनार्किस्ट पार्टी है, ये तानाशाही का शासन लाना चाहते हैं। सामने आईएसएफ को रख रहा है, पीछे केंद्र की सरकार इसमें लगने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतना इजी नहीं होगा, इतना इजी नहीं होगा। आप जाइए, नामांकन पत्र दाखिल कीजिए, वापस आइए, बूथ में जाइए, लोगों के घर में जाइए, प्रचार कीजिए। दिस इज द कॉमन थिंग यू डू इन द इलेक्शंस। आप क्या कर रहे हैं? आप कोर्ट में जा रहे हैं, आप मीडिया के सामने जा रहे हैं, आप सिर्फ बोल रहे हैं कि 1.5 लाख नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद आप बोल रहे हैं कि भाई हमको नॉमिनेशन देने का मौका नहीं। नॉमिनेशन उठाने की धमकी भी दी जा रही है, ऐसा भी बीजेपी लीडर्स कह रहे हैं। देखिए, आप बताए कि बीजेपी लीडर्स का कुछ बोलने का और करने का कुछ डिफरेंस है। पहले शुभेंदु ने लास्ट दिसंबर, आपको याद है, 14, 17 और 21 का डेट दिया था, 14, 16, 21 शायद, मुझे याद नहीं है, कुछ नहीं हुआ था। शुभेंदु अधिकारी का काम है उल्टा पुल्टा बोलना, जस्ट टू ट्रिगर, उसका काम है कि जनता को ट्रिगर कर दो। खुद का नंदीग्राम का है,
खुद जाके जुलूस निकाला, रैली निकाला, नॉमिनेशन करने गया, लेकिन पूरा नॉमिनेशन खुद नहीं कर पाया। आज खुद बोल रहा है कि उसके अपने 450 करीब उसका कैंडिडेट है, तीनों मिलाकर पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत में 450 कैंडिडेट है, वो 300 दाखिल नहीं कर पाया। मैं आज जाके उत्तर प्रदेश का वोटर बन जाऊँ, उसका वोटर तो नाम था कांती साउथ में। इस साल चुनाव से पहले वो नंदीग्राम का विधायक है, 2016 से विधायक है। तो नंदीग्राम का विधायक है और अपना नाम वोटर लिस्ट में डाला है, इंक्लूड किया है इस चुनाव से पहले नंदनायक बार से, हमको पता है। और मैं बता दूं कि वो बोल रहा है ना कि मैं जहाँ से जीता था वहाँ अपना बन गया है, कमल खिल गया, नहीं। भेकुटिया जो अंचल है वहाँ से बीजेपी का लीड था, क्वेश्चनेबल लीड, लोड शेडिंग हुआ था, क्वेश्चनेबल लीड, लेकिन लीड था। क्या हुआ है, हमको वहाँ पर ग्राम पंचायत मिल गया बहुत, बीजेपी नॉमिनेशन ही नहीं किया, बंदा ही नहीं मिला उनको पार्टी नामांकन दाखिल करने का, मिल गया हमको। बहुत सारा ऐसा जगह है जिसको बीजेपी कैंडिडेचर नहीं दिया। अभी इसका देखो, बीजेपी के कार्यकर्ता को मैदान में उतरना है, कुछ तो मोरल कॉन्फिडेंस देना है, तो ये वो बकवास कर रहा है, कुछ मोरल कॉन्फिडेंस ला दो पीछे। जिस तरह से अभी हाई कोर्ट ने कह दिया है कि सेंट्रल फोर्स का जो परमिशन दिया है, कहा है कि आएगी, तो क्या होगा? सेंट्रल फोर्स तो 2021 के चुनाव में थे। हाँ। एक का 77 में रुक गया, आपके बार 200 पार था, 77 में रुक गया। आप अब जाइए, आप नहीं बोल पाएंगे। हमको आपका चैलेंज है कि कितना बीजेपी का विधायक अभी बीजेपी में है, आपको पता नहीं। एक विधायक भाटपारा का विधायक कनेक्शन नहीं है, रानाघाट साउथ का विधायक बीबी को पीट के भाग गया है, एब्सकॉन्डिंग है, कुछ विधायक तृणमूल में आ गया है, कुछ विधायक साइलेंट में है। कितना विधायक बीजेपी के पास है ये खुद शुभेंदु अधिकारी को मालूम नहीं है। सेंट्रल फोर्स तो आया था, क्या हुआ था? लेफ्ट और कांग्रेस, नेशनल पार्टी मिला के शून्य हुआ था। तो केंद्रीय वाहिनी आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रल फोर्स आने में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम एक फियर साइकोसिस। क्या हुआ था जब सेंट्रल फोर्स हुआ था? आपको याद है, ममता दीदी का इलेक्शन चल रहा था, ममता बनर्जी वाज अ कैंडिडेट, उसका अधिकार है कि वो बूथ में जाएगी चुनाव के समय, और 7 बजे से 5 बजे तक अगर वो चाहती है तो किसी बूथ में रुक सकती है, ये उनका अधिकार है। लेकिन बूथ के सामने 144 होने के बावजूद 1000 बीजेपी के जो गुंडे हैं वो बोयाल 6 और 7 के पंचायत स्टेशन में खड़ा होकर जय श्री राम का नारा दे रहे थे ड्यूरिंग इलेक्शन पोल। एंड व्हाट वाज केंद्रीय वाहिनी डूइंग, व्हाट वाज CISF फोर्सेस वर डूइंग? क्या कर रहे थे वो? हमारे 4-5 ऐसे विधायक के उम्मीदवार थे, मदन मित्र थे, खोकन सरकार थे, सुभाषिस बटोबेल थे, जिनको पोलिंग प्रेमिसेस में घुसने को नहीं दिया, धक्का मार के फेंक दिया केंद्रीय वाहिनी। क्या हुआ? ट्रिगर फ्रेंडली था। शीतलकुची में 5 उसमें एक तो माइनर भी है, 18 साल का नीचे भी, उसको गोली कर दिया। एंड दे वर नॉट कैरिंग आर्म्स, जो मर गए, दे वर नॉट कैरिंग आर्म्स, दे वर नॉट एंडेंजर्ड ऑफ बीइंग किल्ड। जो हमको रिटेलिएशन में मारा है, एक भी आर्म्स नहीं, एक बुलेट नहीं रिकवर हुआ, सीज्ड हुआ। क्यों फायर किया? मतलब आपका कहना है कि अगर सेंट्रल फोर्स आती है तो आपके वोटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोशिश करेगा कि छोटो फूले वोट दिन ना बड़ो फूले वोट दिन, ऐसा प्रचार करने की कोशिश करेगा। रानाघाट का कैंडिडेट के साथ और विधानसभा में देखे हैं कि जो पोलिंग स्टेशन के खत्म होने के बाद पोलिंग स्टेशन से जो बूथ लेके जाते, जो वीवीपैट लेके जाते, वो रानाघाट के MLA कैरी कर रहे हैं, MLA का कैंडिडेट साथ कैरी कर रहे हैं। ये हम देखे हैं। 6 बंगाल का वोटर मर गया है, गोली से मर गया है। उसका कुछ दिन पहले बीजेपी का लीडर ऑन कैमरा ऑन इलेक्शन कमीशन परमिटेड सभा में बोला था कि केंद्रीय वाहिनी को सर पे गोली मारने का हुक्म दिया जाता। सायंतन सरकार ने बोला था। उसके बाद क्या हुआ? केंद्रीय वाहिनी गई। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। अदरवाइज कोई आए कि ना आए, हम लोग जनता के साथ हैं, जनता के साथ रहेंगे और जनता हमें ही देखेगी।